नमस्ते दोस्तों, अगर आपने इस साल सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा दी है तो मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होगा, रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों, 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक चले इन इम्तिहानों के बाद अब बारी है उस मेहनत के फल की। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे, बल्कि पिछले सालों के आंकड़ों और सीबीएसई के पैटर्न को समझते हुए चर्चा करेंगे कि 2026 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, मार्किंग कैसे होगी और इस साल का रिजल्ट कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस तारीख की जिसका सबको इंतजार है। अगर हम पिछले 2 और 3 सालों के रुझान को देखें तो सीबीएसई ने अपना एक निश्चित पैटर्न सेट कर लिया है। पिछला रुझान 2024 और 2025 में सीबीएसई ने 13 मई को ही रिजल्ट घोषित कर दिया था। 2026 की भविष्यवाणी, चूंकि परीक्षाएं 10 अप्रैल को खत्म हुई हैं तो मूल्यांकन प्रक्रिया कॉपी चेकिंग में लगभग 30 से 35 दिन लगते हैं। तय समय सीमा, आप मानकर चलिए कि 12 मई से 20 मई 2026 के बीच आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। दोस्तों, सीबीएसई कभी भी पहले से सटीक तारीख की घोषणा नहीं करता। अक्सर रिजल्ट आने से कुछ घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर अपडेट आता है। अब सवाल आता है, रिजल्ट कैसा रहेगा? क्या नंबर अच्छे मिलेंगे? योग्यता आधारित प्रश्न, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। इस साल सीबीएसई ने 50% सवाल योग्यता आधारित रखे थे। इसका मतलब है कि जिन छात्रों ने रट्टा मारने की जगह कॉन्सेप्ट्स को समझा है, उनके लिए स्कोर करना बहुत आसान रहा होगा। पास प्रतिशत, पिछले साल पास प्रतिशत लगभग 87.98% था। इस साल उम्मीद है कि ये 89% तक जा सकता है, क्योंकि पेपर का कठिनाई स्तर औसत मॉडरेट श्रेणी में रखा गया था। सख्त वर्सेस लीनियंट चेकिंग, सीबीएसई की कोशिश रहती है कि बच्चों के हित में फैसला लिया जाए। अगर आपने उत्तरों को पॉइंट्स में लिखा है और मुख्य शब्दों यानी कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है तो आपको पूरे अंक मिलने की पूरी उम्मीद है। बहुत से छात्रों को लगता है कि क्या ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। देखिए, सीबीएसई आधिकारिक तौर पर ग्रेस मार्क्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उनकी एक मॉडरेशन पॉलिसी होती है। इसका मतलब है कि अगर किसी सेट का पेपर दूसरे सेट से ज्यादा मुश्किल था तो अंकों को संतुलित करने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं ताकि किसी छात्र का नुकसान न हो। दोस्तों, पास होने का पैमाना याद रखें। 1. आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग 33% लाने होते हैं। 2. अगर 80 नंबर का पेपर है तो कम से कम 26 नंबर थ्योरी में चाहिए। 3. अगर 70 नंबर का पेपर है तो 23 नंबर थ्योरी में चाहिए। दोस्तों, रिजल्ट वाले दिन अक्सर वेबसाइट क्रैश हो जाती है। इसके लिए आपके पास 3 बड़े रास्ते हैं। पहला, आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nec.in का लिंक पर जाकर रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी तैयार रखें। दूसरा, डिजिलॉकर, ये सबसे जरूरी है। आपकी ओरिजिनल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इसी पर आएंगे। अभी से अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लें। तीसरा, एसएमएस और उमंग ऐप, बिना इंटरनेट के भी आप रिजल्ट देख पाएंगे। दोस्तों, रिजल्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। वो आपकी मेहनत का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। अगर नंबर उम्मीद से थोड़े कम भी आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि आगे CUET और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स आपका इंतजार कर रहे हैं। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कितने प्रतिशत की उम्मीद कर रहे हो और आपका सबसे कठिन पेपर कौन सा था। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।